गुड इवनिंग दोस्त। आज टाइम इन वर्क का पांचवा तरह का क्वेश्चन हम लोग आए, अल्टरनेटिव बेस्ड क्वेश्चन। अल्टरनेटिव बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को दोस्त। क्या कहता है अल्टरनेटिव बेस्ड क्वेश्चन में? कहता है ए अकेला एक काम को 10 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो दोस्त ए और बी, तो ए अकेला ए और बी लिखेंगे। ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है, बी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में बी करता है, लिख दिए। अब जब इस तरह का दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा? 30, ये 3 और ये 2 दांत से। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे करते थे। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है तथा बी अकेला 15 दिनों में करता है। 15 दिनों में करता है यदि वे एकांतर दिनों में काम करे। दोस्तों एकांतर दिनों का मतलब है कि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। दोस्त एकांतर तो यही होता है, आज हम आ जाएंगे, कल वो आ जाएगा, फिर परसों वो करेगा, फिर कल हम, इस तरह से अल्टरनेटिव होता है दोस्तों। तो एकांतर दिनों में, तो कहने का मतलब है कि एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे 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 चलता चला जाएगा दोस्त। तो ये ए का जो है ये 3 क्या लिखाता है दोस्त? ये देखिए, ये जो 30 होता है ये क्या है? टोटल वर्क है। ये क्या है? टोटल वर्क है। ए का एक दिन का काम होता है 3, अब बी का एक दिन का काम 2 है। टोटल वर्क 30 है दोस्त। तो हम लोग कैसे करें? तो यहाँ देखिए ए का ए जो है एक दिन, यहां से यही पता चला एकांतर दिनों में, यानी अल्टरनेट एकांतर दिन, एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी। तो ये दिन हुआ, 1 2 3 सब दिन हो जा रहा है। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 3, बी का क्या है? 2, फिर एक दिन का 3, फिर 2, ये दोस्त चलता चला जाएगा। तो टोटल 30 दिन जहां तक आएगा वहां तक रोक देंगे। फिर से देखते हैं इसको हम। कहने का ये है दोस्त कि अल्टरनेटिव करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। ए का एक दिन का काम क्या है? 3, बी का 2, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, 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 फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ये चलता चला जाएगा दोस्त, जहां तक नहीं, जब तक टोटल वर्क हम लोग कंप्लीट करने हैं तब तक चलता चला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 30 काम है, टोटल 30 काम है, ये कितना काम हुआ है? जहां तक 30 आएगा वहां तक रोक देंगे और दिन गिन लो में दोस्तों, वही दिन हो जाएगा। तो ये हुआ 5 10 15 20 25 और 30, यानी टोटल वर्क हमको यहीं तक मिल गया है दोस्त, इधर का नहीं लिखेंगे। तो टोटल ये हुआ एक दिन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दिन आ गया दोस्तों। कितना दिन आ गया? यही हो जाएगा डायरेक्ट आंसर दोस्त, 12 दिन। ये डी नंबर। अब 12 दिन देखिए, ई ए का एक दिन का काम हुआ है, तो एक दिन ए किया, फिर बी किया एक दिन, तो ये दिन में काउंट हो रहा है दोस्तों। ई एक दिन हुआ, ई 2 दिन हुआ, ई 3 दिन, ये 4 दिन, ये 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 दिन काम किया। और टोटल काम कितना होगा? 30 काम। ये भी हो गया, ये भी देखेंगे। 3 2 5, 3 8 2 10, 5 15 20 25 30 हो गया 30। इसका मतलब आंसर 12 दिन में आया 12। कितना इजी है दोस्तों, 12 दिन आ गया। देखेंगे दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन एक और लगाते हैं, आप लोग को कंसेप्ट दूर करने की कोशिश करेंगे दोस्त। दोस्त देखेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो बचा हुआ कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ए एक काम को 8 दिनों में करता है जबकि बी 12 दिनों में। तो हम लोग ऐसा ए लिखेंगे, बी ए कितने दिन में करता है? 8 दिनों में। बी 12 दिन में करता है दोस्त। ये दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 24। ये 3 बार से, ये 2 बार से। अब कहता है इतना 12 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों एकांतर दिनों में काम करे। फिर एकांतर दिनों में आ गया, एकांतर दिनों में काम करे और काम को प्रारंभ
ए करता है, यानी ए से स्टार्ट करेंगे। यहाँ जैसे ए, फिर बी, ए और बी, ये दोस्तों चलता जाएगा सीरीज। तो प्रारंभ भी ए करेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि टोटल काम ये 24 क्या हुआ, ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना है 24, और ए का एक दिन का काम है 3, बी का एक दिन का काम है 2। तो एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, फिर एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, ऐसे लिखेंगे। तो एक दिन ए करता है, ए का 3, फिर एक दिन बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, बी का 2, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। तो ये चलता चला जाएगा दोस्तों सीरीज, आपको ये चलता चला जाएगा जब तक 24 नहीं आ जाएगा, जहां तक नहीं रोकेंगे दोस्तों। तो यहां देखेंगे कि टोटल वर्क कितना है 24, ये कितना होगा 3 2 5, 5 5 10, 5 15, 5 20। अब दोस्तों 20 हो गया। अभी जो ये दोनों करते हैं कितना हो जा रहा है 25, ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमको काम कितना है टोटल 24 ही काम है। तो हम लोग यहीं पर आके रोक देंगे। तो यहां तक टोटल काम कितना हुआ 5 10 15 20 और 3 23 काम हुआ। 23 काम हुआ। दिन कितना लगा है, तो कितना दिन लगा, ए का एक दिन का काम है, बी का एक दिन है, फिर ए का है, तो एक दिन गिनेंगे तो 1 दिन 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिन लगा है पक्का। 9 दिन लगा है, 9 दिन में 23 काम हुआ। तो हम लोग लिखेंगे दिन क्या हो जाएगा 9 लिखेंगे, और 9 हो गए। अब देखेंगे कि दोस्त हमको कितना चाहिए, और एक 23, यहाँ 23 काम हुआ है, हमको टोटल काम कितना मेरा है 24, यानी ये एक दिन बच रहा है 23, ऐसे लिख देंगे 23 इंटू 1/2, 9 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो 9/1/2 हो जाएगा। तो 1, ये जो 1 हम जो 1 लिखे हैं दोस्त, हमको यहां से चाहिए ये 2। अभी जो हम इस दिन भी काम करेंगे तो टोटल 2 काम हो जाएगा। हमको कितना चाहिए, बस एक काम उसका चाहिए। तो बचा है ये जो 9 दिन तो हो ही गया, और इसका एक काम बचा हुआ, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। ये जो दोस्तों हो जाएगा ये दिन हो जाएगा 9.1/2 दिन। इतना दिन में ये काम को कर लेगा, टोटल काम को कुल इतना दिन में काम करेंगे दोस्तों। अब यहां पर कंफ्यूजन ना रहे आपको, उसके लिए हम लोग बता रहे हैं एक क्या होता है। तो एक दोस्तों ये जो होता है बचा हुआ काम होता है। ये क्या होता है बचा हुआ काम। कहने का मतलब यहां 23 हुआ, यहीं तक आ गया 23, बचा कितना 1, तो 1 लिख दी। ये जो 2 होता है दोस्तों उस दिन का कुल काम, उस दिन का कुल काम है ना, उस दिन का कुल काम 2 हो गया ये। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों 9.1/2 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। एक क्या होता है बचा हुआ काम, पूर्णांक में लिखा 2 होता है उस दिन का काम, इसलिए हो गया 9.1/2। दोस्तों एक मैं इसी टाइप का क्वेश्चन एक होमवर्क में देता हूं, आप लोगों को करने की कोशिश कीजिएगा। सॉरी दोस्त, लाइट कट गया है, आपको प्रॉब्लम नहीं दे पाएंगे।